विचारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। आज 23 नंबर छंद कौन सुना रहे हैं? महिलाओं में? हाँ सुनाइए। लेकिन आज बच्चे हैं नहीं। आज कौन सा दिन है? गुरुवार, शुक्रवार। कल बच्चे आएंगे? कल भी नहीं आए, परसों आएंगे। परसों तो 26 नंबर है, वो भी बच्चों के काम का है। चलिए आज ही बताते हैं। 24 नंबर छंद पढ़ते हैं। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? सरल है। बुद्धि वृद्धि पदायक। बुद्धि वृद्धि, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि कहते हैं इंटेलिजेंसी को। फिर इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं? जो तो आपने पर्यायवाची नाम बता दिया। बुद्धि कहते किसे हैं? कोई भी वस्तु को देख करके जो तत्काल समझने की ताकत होती है, तत्काल वस्तु समझ में आ जाती है, इसे बुद्धि कहते हैं। जो वस्तु को तत्काल समझ ले उसे बुद्धि कहते हैं, और जो वस्तु को न समझ पाए उसे बुद्धू कहते हैं। सामने वस्तु आ जाए और समझ ना पाए और वस्तु को समझ ले तो बुद्धि, और नहीं समझे तो बुद्धू। इसलिए जो वस्तु को तत्काल समझने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इसी को ही इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्ट, बुद्धि, इसे ही बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि हर किसी में तो नहीं पाई जाती। जो व्यक्ति क्या करता है जिससे बुद्धि प्राप्त होती है? बताइए। बादाम खाने से बुद्धि आती है? नहीं नहीं, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है। ठोकर खाते हो कि नहीं? ठोकर खाते नहीं है, और ठोकर खाने से बुद्धि आती। जानते तो हैं लेकिन ठोकर खाते नहीं है। वो एक पत्थर रख लिया करो, रोज आए तो एक ठोकर मार दी, कम से कम बुद्धि तो आएगी। नहीं आएगी। एक व्यक्ति ने एक जूस बनाया और ये कहा ये बुद्धि वाला जूस है, इससे तत्काल बुद्धि प्राप्त होती है। बोले क्या पागल आदमी हो? नहीं, बोले ऐसा जूस है, ये हमने ऐसा एक रसायन तैयार किया है जो ऐसा जूस बनाया है जिसको पीते ही बुद्धि आती है, पीते ही बुद्धि आती है।
बोले फिर तो पिलाओ। बोले ऐसे कैसे पिलाएं? एक गिलास 500 रुपये का है, एक गिलास जूस। बोले 500 रुपये ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जूस पिलाते ही बुद्धि आती है, हमें तो ये जानना है। अभी तक हमने ऐसी दवाई नहीं देखी। बोले ये वाला जूस पीते ही बुद्धि आती है। तो उसने जैसे ही 500 रुपये दिए और जूस पिया, पी करके जैसे ही एक घूंट पिया, थूकने लगा। बोले ये तो बहुत कड़वा है, करेला का जूस है। बोले देखा, जूस पीते ही बुद्धि आई। वैसे जूस रखा था, तुम्हें मालूम ही नहीं चल रहा था कि काय का जूस है, तुम्हें खुद नहीं मालूम था, जूस पीते ही तो बुद्धि आई। बोले नहीं नहीं, मेरे 500 रुपये तो वो खाएगी 500 रुपये, जूस नहीं पीते तो बुद्धि कहाँ थी, जूस पीते ही तो बुद्धि आई है, इसलिए हम पैसे वापस कैसे कर दें? और बुद्धि नहीं आई हो तो बताइए। बोले हाँ मालूम तो चला, पीते ही मालूम चला है। तो वहाँ 10 लोग खड़े थे। बोले जब पीते मालूम चला तो बताइए बुद्धि आई कि नहीं? तो ऐसे भी बुद्धू मिल जाते हैं, ऐसे बुद्धू बहुत मिल जाते हैं कि बुद्धि कहीं से मिल जाए इन्हें। बुद्धि कहीं से नहीं मिलती है, बुद्धि तो अंदर से उत्पन्न होती है, अंदर से पैदा की जाती है। क्या करें जिससे बुद्धि आए? अरे किन्हीं बुद्धिमानों की तलाश करो, जो बुद्धिमान है दुनिया में, जिन्हें बहुत बुद्धि है, सबसे ज़्यादा बुद्धि है, इनकी तलाश करो। और ऐसे लोग मिल जाएं, उनकी आज्ञा में रहो, उनकी बात मानो, उनकी सेवा करो, उनके ज्ञान की बातें सुनो, और उनसे 4 ज्ञान की बातें मिलेंगी, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी अगर 4 ज्ञान की बातें मिलेंगी तो। और अगर उनके पास नहीं बैठे और बुद्धुओं के पास बैठ गए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमने वहाँ एक सूक्ति लिखी है ना, इज्जत वही देता है जो इज्जतदार होता है। इज्जत वही देता है जो इज्जतदार होता है, आदमी वही देता है जो जिसके पास होता है। तो बुद्धू के पास क्या मिलेगा? बुद्धू के पास बुद्धू बना मिलेगा, और बुद्धिमान के पास बुद्धि मिलेगी, और भगवान के पास ज्ञान मिलेगा। भगवान के पास तो सब मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, वो सब भगवान के पास मिलेगा। तो हमें अगर बुद्धि की आवश्यकता है तो हमें बुद्धि बढ़ानी है, तो देखिए क्या तरीके हैं, इसका भाव देखिए। इसमें 1008 नाम भगवान के दिए हैं। आदमी के कितने नाम होते हैं? 2-4 रख ले, यही बहुत है, नहीं तो याद कौन करेगा? उसी को याद नहीं रहे कि हमारा ये भी नाम है, हमारा ये भी नाम है। आदमी तो कोई से भी नाम रख सकता है, जो नाम नहीं है उन नाम से भी पुकार सकता है। और नाम रखने की बात है, विचार करिए, आदमी नाम कब रखता है, नाम क्यों रखता है, और नाम कैसे रखता है? नाम तब रखता है जब कोई वस्तु बेनाम हो, जब कोई वस्तु बेनाम हो अथवा सामान्य से कही जा रही हो और विशेषता से वस्तु को बुलाना है तो वस्तु का नाम रखना पड़ता है। सामान्य से तो सभी वस्तुएं हैं, बहुत सारी घड़ियां रखी हैं, ये सामान्य है, घड़ी सामान्य है। लेकिन रीको की घड़ी अथवा दीवाल घड़ी, हाथ वाली घड़ी, टेबल वाली घड़ी, सब अलग अलग है। टेबल वाली घड़ी में स्टैंड होगा, टेबल पर टिक जाएगी। दीवाल वाली घड़ी में स्टैंड नहीं होगा, एक छेद होगा तो कहीं कील पे टंग जाएगी। हाथ वाली घड़ी में चेन लगी होगी, अलग अलग पहचान। तो जैसे ही हमने टेबल घड़ी कही वैसे ही समझ लेना चाहिए वो दीवाल घड़ी नहीं है, विशेष हो गई। तो वस्तु सामान्य भी होती है और वस्तु विशेष भी होती है। वस्तु में सामान्य गुण भी है, घड़ी सामान्य है, दीवाल घड़ी विशेष है। जैसे कि मानव सामान्य है और जैन विशेष हो गए, तो जैन लोग अलग हो जाएंगे, विशेष हो गए। तो यहाँ एक
जो बुद्धि वृद्धि वाला है, नाम की बात है। 1008 भगवान के नाम होते हैं। क्यों होते हैं 1008? 900 व्यंजन लक्षण होते हैं भगवान के अंदर। 900 व्यंजन लक्षण जो हम अभी आपको बता रहे थे, तिल वाले तिल, मसे, चिन्ह आदि, ये बहुत सारे लक्षण होते हैं। 900 होते हैं शरीर में, और 108 शुभ लक्षण होते हैं। दोनों मिलाकर के 1008 होते हैं, और उनके नाम भी भगवान के 1008 हैं। ये नाम किसी के दिए हुए नहीं हैं। ये एक नाम होते हैं कि गुण नहीं होते और नाम होते हैं। गुण नहीं होते और वैसा नाम होता है। जैसे कि भीख मांग रही है महिला, नाम है लक्ष्मीबाई, और भीख मांग रही। नाम है भिखारी दास और है करोड़पति। नाम गरीब दास और है करोड़पति। नाम करोड़ी मल, और बाजार में पानी बेच रहे हैं। नाम क्या है? करोड़ी मल। तो ये नाम क्या है? ये नाम दूसरे के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अंदर से प्रकट होते हैं और डिग्री से मिलते हैं। जैसे भक्तामर वाले बाबा, मुझे कौन सा नाम है? ये काहे से मिला? ये डिग्री से मिला। जैसी डिग्री होती है वैसे ही, जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो ज्ञानी कह रहे हैं, आइए ज्ञानी। कोई व्यक्ति रोगी है तो वैसा ही कह रहे हैं। जैसे उसके अंदर लक्षण है वैसा प्रकट करना, ये क्या है? ये डिग्री है। कोई व्यक्ति घर की झाड़ू लगा रहा है, सड़क पे झाड़ू लगा रहा है अपने द्वार के आगे, आप उसे क्या कहेंगे? आपको नाम नहीं मालूम तो क्या कहेंगे? बताइए, आपको नाम नहीं मालूम उसका तो क्या कहेंगे उसे? वो झाड़ू लगा रहा है और आपको ये भी नहीं मालूम ये घर का मालिक है, तो आप कहेंगे क्या इससे? और आपको किसी सेठ जी की तलाश है और सेठ जी उसी घर में रहते हैं, और सेठ जी बनियान पहन के माँ झाड़ू लगा रहे हो और तुम्हें मालूम नहीं हो ये सेठ जी है, तो तुम क्या पूछोगे उससे? भाई साहब सेठ जी कहाँ हैं? तो उसे तो तुम नौकरी समझोगे। तो ऐसे ही काम से जो क्रिया की जा रही है उससे व्यक्ति को जो नाम दिया जाता है वो डिग्री वाला कहा जाता है। वो जैसे किसी ने MBBS कर ली तो हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर कहने लगते हैं। LLB कर ली तो वकील की डिग्री दे देते हैं। तो जो उसने कर लिया है ये डिग्री है। तो डिग्री से मिले हुए नाम और एक किसी के द्वारा थोपे गए नाम, जब वस्तु बेनाम होती है तो उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, फिर उसको एक नाम से अंकित किया जाता है, इसको ये वाला नाम दिया जाता है, तो नाम दे दिया जाता है। अब नाम देने में हमारा जैसा विचार होता है वैसा नाम दिया जाता है। जैसा विचार हो, व्यक्ति धर्मात्मा होगा, परिवार धर्म से युक्त होगा, नाम धर्म से युक्त होंगे। व्यक्ति में धर्म नहीं होगा, व्यक्ति के वैसे ही नाम होंगे। जैसे जिसका बढ़िया विचार होते हैं तो भगवान के नाम पे अपना नाम रखते हैं, बढ़िया विचार हो तो, और खराब विचार हो तो पर देख लो तुम कैसे नाम रखते हैं। हमने एक सुनाया था ना, वो कुत्ते का भी नाम वही था और उसके पति का भी नाम वही था, दोनों का एक ही नाम फंस गया। पहचान कैसे होती थी कि किसको बुला रही है पत्नी? कुत्ते को बुला रही है कि पति को बुला रही है? बोले जब गुस्सा में बोले तो इसका मतलब है कि पति को बुला रही है, और जब प्यार से बोले तो ये पहचान निकली थी कि नहीं? तो हम यही क्या नाम, कैसे कैसे नाम रखे जाते थे। जब हमारे अच्छे विचार थे
पुराने जमाने में कितने बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे। भगवान दास, नाम तो देखो, ईश्वर चंद, भगवान दास, रामचंद्र, कैसे कैसे नाम। महिलाएं भी रामकली, जो ऐसे नाम रखते थे। ये वे लोग हैं जो धर्म से युक्त थे और भगवान के नाम पर अपना नाम रखना चाहते थे। ये पुराने जमाने के नाम हैं। पुराने जमाने के लोग धर्म से युक्त थे, उनके अंदर धर्म के संस्कार थे, तो नाम भी वैसे ही थे। यानी आप सबसे ऊपर से चलिए, जितने ऊंचे विचार होते हैं उतने ही ऊंचे नाम होते हैं। सबसे ऊपर कौन है बताओ? सबसे ऊपर कौन है दुनिया में? कौन से भगवान है? सिद्ध भगवान, नाम रख लिया सिद्ध सेन। नाम तो देखो, सिद्ध सेन, अमरचंद। अब अमर नाम तीर्थंकर उनका है, सिद्ध भगवान का नाम क्या रख लिया? अमरचंद। ये ऊंचे ऊंचे विचार हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही नाम हम अपने बच्चों के रखते हैं। वहां से नीचे उतरे, ऊपर से नीचे उतरे, कहां से? मोक्ष से। मोक्ष से नीचे आ गए, विचार बदल गए और नीचे उतर आए। तो कौन मिला मोक्ष से नीचे? कौन मिले? अनंत भगवान तो बहुत नीचे हैं। पहले देव मिले, ऊपर से नीचे उतरे, भगवान से, सिद्ध भगवान से नीचे उतरे, विचार गिर गए, नीचे उतरे, कौन मिले? देव मिले। तो नाम क्या रखे? देवेंद्र, इंद्र कुमार, धरणेन्द्र। नाम तो देखो, इंद्रों के नाम रख लिए, देवों के नाम रख लिए।